अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले इसके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है, फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने साले को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मकार और लालची सेठ दमड़ीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि सेठ किसी न किसी बातों में आने वाला, ऊपर से वह उसे उल्टा चूना लगा देगा। हुआ भी यही, सेठ दमनीलाल ने कोयले के बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना समूह लेकर महल वापस आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ीलाल जैसे मकार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गया। उस सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले के बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पीछे कोयले को एक सुरमे की डिब्बी, चमकदार डिब्बी में भरवा लिया। उसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान के घर रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद में बड़े शेख आए हैं जो कोई सुरमा बेचती है, जिससे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ीलाल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 रुपये में बात तय हो गई। सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत से ये सुरमा लगाऊंगा और मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ जाकर जांच कीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा कि ये सेठ अब ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे। अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ही अपना माँ बाप समझते हैं, उनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर इनके माँ बाप किसी ने भी बेईमानी की होगी और उसकी इनकी असली औलाद नहीं होगी तो इनको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ऐसा कहते हुए बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ नहीं था, पर सेठ ने भी तय कर लिया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुँह फैलाते हुए आगे बढ़ गया। बीरबल फौरन अकबर के दरबार में पहुंचा और रुपये थमाते हुए सारी घटना सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ से अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देख देख कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा।